नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हमें बाढ़ में है और पूर्वी मलाही कोट एरिया के पास है और यहाँ पे हम सबसे खास बात बता दें कि बाढ़ की बेटी अपनी जन्मभूमि को कर्ज निभाने के लिए, फर्ज निभाने के लिए यहाँ पे आ चुकी है। नेहा सिंह की बात कर रहे हैं। हम बता दें कि श्रावण माह आज से शुरुआत है। आज पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा से शुरू हो गई है और इसी को देखते हुए बाढ़ की बेटी नेहा सिंह ने अपने दादा की परंपराओं को निभाते हुए, परदादा को परंपरा को निभाते हुए जो कार्य करने के लिए आई हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें कि इनकी जो परदादा थे लक्ष्मी नारायण सिंह, जो कि भेड़गांव पंचायत की पूर्व मुखिया रहे हैं और मुखिया के कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है उनकी जो दादा थे उपेंद्र सिंह, वो समाज सेवा में सक्रिय रहे। पिता बबलू सिंह, पिंकू सिंह, पप्पू सिंह लगातार सेवा के माध्यम से लोगों का दिल जीतते रहे। इसी बीच में नेहा सिंह भी जो है कि सामाजिक क्षेत्र में, चाहे कुंभ का फेस्टिवल हो या गोवा में त्रासदी का मामला हो या कई जगह पे जो है अपनी दरिया दिली को दिखा चुके हैं। अब मौका आया है बाढ़ के लोगों के लिए और उन्होंने बाढ़ के लिए एक बीड़ा उठा लिया है और एक कांवड़ यात्रा के माध्यम से लोगों तक कई सुविधा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम बता दें कि यह जो है प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार को प्रत्येक ये सप्ताह में 3 दिन यहाँ से बाढ़ के शनिधाम मंदिर से बस रवाना होगी और कांवड़ यात्रा के लिए जो भी जाना चाहेंगे बाढ़ से सुल्तानगंज के लिए और निःशुल्क जाएंगे। हम बता दें कि इनकी फाउंडेशन है, इनकी संस्थान है और कई क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए हम बात करेंगे और जानेंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे खास बात है, हमने कई बात को दर्शकों को हमने बताया है, लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र की लोगों की मिट्टी का कर्ज जो चुकाने की बात है, लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अपना कर्ज और धर्म ही भूल जाते हैं, लेकिन आपने ये शुरू किया, क्या मकसद है? मकसद यही है कि हमारे इस संस्कृति को आगे से आगे तक लेके जाना है। यहाँ के लोगों को जो सुविधा नहीं मिल रही है वो सुविधा ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सके, यही हमारा मकसद है। अच्छा, आपका संस्थान है जो कि अपने परिवार के दादाजी और उनके नाम से, क्या नाम है संस्था का? जैसे कि हमारे परदादा जी भी पहले बहुत कार्यक्रमों में इन्वॉल्व रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में रहे हैं। जो हमारा कॉलेज है अनुग्रह नारायण सिंह, शिक्षा के संदर्भ में बात करें या किसी भी सेवा के संदर्भ में बात करें, बच्चों की शादी तक लेके उन्होंने किया। उन्हीं के माध्यम से हम लोगों तक भी ये चीजें पहुंची और हम अपने दादाजी के परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य से भी। और जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं उनकी शादी करा के भी, साथ साथ किड्स काउंसलिंग जैसी चीज, जैसे नशा मुक्त बच्चों, आज के यूथ में जो नशा का सेवन ज्यादा से ज्यादा होने लगा है उससे मुक्ति कराने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जो रूरल एरिया में लाइब्रेरी प्रोवाइड कराने के लिए, ऐसी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। स्पेशली आजकल एक बहुत जो कहते हैं कि महिलाओं में एक बहुत बड़ी बीमारी देखने को मिल रही है, पाई जा रही है, उसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। उसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा मैं फैला रही हूँ, चाहे वो वीडियो के तहत, चाहे वो फिल्मों के तहत, चाहे वो जागरूक नागरिकों के तहत, वो भी मेरी संस्था कर रही है। संस्था का क्या नाम बताया? राम लक्ष्य फाउंडेशन, rlfoundation.org आप सर्च करेंगे, वहां पे मैं ये कर रही हूँ। ये कितने वर्षों से आपका ये सेवा बरकरार है? देखिए, हम तो कहें तो 2017 से मैं इन सब चीजों में जुड़ी हुई हूँ, पर संस्था पिछले साल मैंने ऑर्गेनाइज किया है और उसी के तहत अब मैं सारी चीजें कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके दादाजी, उनके पिताजी का जो संस्कार है वो बेटी के ऊपर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं से जब उनकी शादी हो जाती है, अगर दूसरे जगह वो चले जाते हैं तो उनकी विचार के साथ जो वो चाहते वो हो नहीं पाता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों का कितना सपोर्ट रहा है इसके लिए? एक बात कहें तो जिम्मेदारी की बात होती है, जिम्मेवारियां होती हैं। काफी महिलाओं को एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने तक बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। हमारे ससुराल वाले सभी साथ हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक
सही दिल से आप काम करते हो तो कठिनाइयां दूर भागती हैं, है ना। तो आपका इरादा मजबूत है, नेक है, उसके बीच में कोई नहीं आएगा, उसमें आप और आपके ईश्वर हैं। हमारे परदादा परदादी आज नहीं है इस धरती पर, बट उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उसी आशीर्वाद के साथ आज मैं इस डंके की चोट पे देश दुनिया में, ये तो बाढ़ है, ये तो फिर भी आप कहिए बहुत छोटी सी जगह है, पर देश दुनिया में मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। इतना एक सिंगल औरत के लिए, सिंगल लड़की के लिए मतलब समर्थन में नहीं था, पर हमारे जो ससुराल साइड के लोग हैं उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है। आप अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जो समाज के लिए करता है वो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो जब उन्होंने कर दिया तो हम क्या चीज है, हम भी तो आज न कल जो करने आए वो करके हमें भी अपनी कर्म भूमि को, मातृभूमि को बहुत कुछ अर्पण करके निकलना ही है। तो बात रही जिम्मेदारियों की, तो समझ का फेर है। कई लड़कियां, वो कहते हैं ना, औरत में एक दुर्गा की शक्ति होती है ना, हमारे अंदर वो दुर्गा की शक्ति होती है, बस जगाने की देर होती है। फिर कई महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं और बहुत सारी महिलाएं और आने वाले टाइम में करेंगी। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा उनके साथ। उन महिलाओं को मेरा सलाम है कि नमस्ते है, जो इन सब चीजों को आगे लेके जा रही हैं। अच्छा, बाढ़ की उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने बाढ़ के में जन्म लिया, कर्म भूमि बाढ़ रहा है और आज बड़े सफल और कई बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी बाढ़ के तरफ उनका निगाह बहुत कम ही आते हैं, और आते भी हैं तो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है कि अगर हम बाढ़ के लिए लोग कुछ कर रहे हैं तो राजनीति इन्वॉल्व हो जाए, हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे या अन्य चीजों के लिए इन्वॉल्वेशन होती है। तो क्या लग रहा है कि अगर आप कुछ संदेश उनको देना चाहें जो कि सक्सेस हुए हैं बाढ़ से जुड़कर, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए? देखिए, कौन क्या करता है, किस चीज के लिए करता है, ये आप डिसाइड करोगे ऐसा भी नहीं है। वो लक्ष्य तय करेगा ऊपर वाला। उस लक्ष्य के लिए आप कितनी चीजें हासिल कर रहे हो, कितना सेवा कर रहे हो, कितना सेवा भाव से कर रहे हो, कितने लोगों के साथ कर रहे हो, ये मैटर करता है। और आप और मैं तो कोई लक्ष्य, किसी की लक्ष्य डिसाइड करने वाले होते नहीं है। हम, अब आपको मैंने जैसा बताया कि हमारे परदादा जी ने इतना किया, दादाजी ने इतना किया, आज हमारे चाचा पापा खुशी से सबको करते हैं, बिना कोई भी ऐसा स्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके बच्चे खुश रहें, उनका फैमिली भले बुले, इससे ज्यादा और किसको क्या लगता क्या है? जैसे ठीक है, आप वो तो उनका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन क्या लग रहा है अगर सफल हुए हैं बाढ़ के माध्यम से या बाढ़ में जन्म लिए हैं तो कर्म भूमि का जो तो कर्ज होता है, तो क्या उन्हें वो चीज करनी चाहिए जो आप करने के लिए चल पड़े हैं? और चूंकि कई वर्षों से अन्य जगहों पर भी कर रहे थे, लेकिन अभी याद आई आपकी अपनी मिट्टी को, अपनी जन्मभूमि का, और आपने यहाँ के लोगों के लिए यह पुनीत कार्य कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी तो करना चाहिए? जी, पहली बात तो आपने जो कहा, यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जितना मैं सुनती हूँ, बाढ़ के शहरों में रहने के बावजूद भी मैं सुनती हूँ कि ये हमारे बिहार से, बाढ़ के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सुनकर अच्छा लगता है। वो हमारे अपने ही कहीं ना कहीं दूर के कनेक्शन में निकल भी जाते हैं और सही कहते हैं। तो मेरा बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ और हमेशा रहेंगी, और जहां मेरी सपोर्ट होगी मैं उनकी मदद भी करूंगी। और बात रही लक्ष्य हासिल करने की, तो बाढ़ की बेटी हूँ, जो वो तय करेगा वो मैं करूंगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो है नेहा सिंह है, और नेहा सिंह बाढ़ जो कोट एरिया की रहने वाली हैं। इनकी पिताजी बबलू सिंह हैं, और जिस तरह से विगत कई वर्षों से इनके परिवार के साथ भी हमारा अच्छा संबंध रहा है। और हम बता दें कि कोई एक दिन की बोए हुए कोई बीज नहीं है कि अगर एक दिन में ही किन्हीं को समाज सेवा का भाव आ जाए, क्योंकि जिस तरह से इनकी परदादा और दादा, पिताजी और इनके चाचा और तमाम लोग करते आए हैं, समाज के लिए खड़े रहे हैं, वही चीज इनके अंदर भी आया है और ये भी कर रहे हैं। तो अगर आप कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं बाढ़ शनिधाम मंदिर से लेकर सुल्तानगंज तक, तो आप लक्ष्मी निवास कचहरी कोट एरिया में आप आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो निश्चित समय है सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, वहां के लिए आप
सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो सतर्क भारत लाइव के साथ जुड़े रहे और आप जरूर बताएं कि यह जो साहसी बेटी है, बाढ़ की बेटी है, उनके लिए आपका कितना प्यार है और कितना आशीर्वाद है।